मैं बिला ताख़ीर गुजारिश कर रहा हूँ ख़ादिम ख़ास व खलीफ़ा हुज़ूर बहरुल इरफ़ान हज़रत मौलाना सूफ़ी आफ्ताब आलम साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ। और ये वो शख़्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हुज़ूर बहरुल इरफ़ान के ग़ुलामों में इस माना कर बिल्कुल नुमायाँ हैसियत रखते हैं कि इन्होंने तकरीबन 15 साल तक मुतवातिर हुज़ूर बहरुल इरफ़ान के सफ़र व हज़र में कदमबोसी और उनकी हमरिकाबी का शरफ़ हासिल किया। 15 साल के इनके मुशाहदात हैं जो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की गुजारिश पर बहुत मबसूत अंदाज में तहरीर फरमा के रखे हुए हैं पॉइंट्स। उन्हीं में से कुछ ज़रूरी पॉइंट्स ये जो आज मकाले की शक्ल में तहरीर करके लाए हैं वो हमारे और आपके सामने पेश फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल देसी अंदाज में है, आप लोग अल्फाजों की बंदिश पे ना जाइएगा। हुज़ूर बहरुल इरफ़ान को सिर्रहू कि गुरबा परवरी का जुदागाना अंदाज़। आप इतने बड़े हमदर्द और गरीब परवर थे कि आपके मिलने वाले में कोई भी बीमार हो जाता और आप महसूस कर लेते कि उनके पास पैसा नहीं है, तो आपसे जितना हो सकता था उतनी उसकी मदद फरमाते, या ख़र्च के लिए पैसा नहीं होता तो उसको चुपके से पैसा दे देते। वो शख्स मना करता तो आप फरमाते रख लो, मेरे पास इतने ही हैं, वरना और भी मदद करता। अजमेर शरीफ, हाजी अली दरगाह या दीगर बुज़ुर्गों की बारगाह में जब आप हाज़िर होते तो पहले से ही पैसे टूटे करा के कसदन रख लेते कि वहाँ बांटना है। मांगने वाले तो बहुत रहते हैं, लेकिन उनमें जो अपाहिज या नाबीना होते ख़ास तौर पर उनको देते। ट्रेन वगैरह में भी इस तरह का कोई मिल जाता तो उसकी कुछ न कुछ मदद करते। एक बार दिल्ली ओखला में मेट्रो से बाहर निकल रहे थे, गेट पर एक शख्स बैठा हुआ अल्लाह अल्लाह कर रहा था। आप थोड़ी आगे निकल गए, फिर पलटकर वापस आए और उसको पैसे दिए और आपने फरमाया इस तरह के जो बाशरा लोग हुआ करें उनका ख्याल किया करो, वो हमारे अल्लाह का नाम ले रहा है। एक बार एक मांगने वाला इस तरह से मांग रहा था कि अल्लाह के नाम पर दे दो, फरमाया इसको दे दो कि अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। हमारे हज़रत के बहुत पुराने आदमी कारी महफूज साहब आफाकी, जो इस वक्त मल्लावा हरदोई में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हज़रत से मुलाकात के लिए हाज़िर हुए। जब जाने लगे तो हज़रत ने उनको 100 रुपये दिए। महफूज भाई मना करने लगे, हज़रत रहने दीजिए। जब ज़्यादा इसरार किया तो फरमाया तुम्हारी जेब में पैसे नहीं हैं, किराए के लिए दे रहा हूँ, रख लो। महफूज मियाँ ने बाद में मुझ फ़कीर से फरमाया कि वाकई मेरे जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन इसको मैंने हज़रत से बयान भी नहीं किया और न मेरे अलावा इस बात को कोई जानता था। इस तरह के मामलात काफ़ी लोगों के साथ हुए। आपके बहुत से रिश्तेदार घर पर आ जाते और अपनी परेशानी बयान करते, आप उनको ज़रूरत के हिसाब से मदद कर देते, लेकिन किसी के सामने ज़ाहिर नहीं फरमाते। ये सब कुछ अपनी जेब ख़ास से करते। जो हबाब मुरीदीन वगैरह नजराना दे जाते उसी पैसे से करते। मदरसे का 1 रुपया भी इस तरह के कामों में खर्च नहीं करते, चाहे कोई कितना करीबी होता। कई लोग हमारी नज़र में हैं जो बड़ी बड़ी बीमारी मुब्तला हुए और इस तरह के इलाज के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया और तैयार भी हुए तो बड़ी रकम मांगी। तो हुज़ूर बहरुल इरफ़ान को सिर्रों के सामने जो इस तरह कोई मामला पेश आता तो तौहीदुर रहमान ख़ान साहब लतीफ़ी, जो दिल्ली में रहते हैं और मदरसे के काफ़ी बड़े हमदर्द हैं, मदरसे के मददगार, उनके पास सरकारी डॉक्टरों से उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। हज़रत उनसे बात करते, कई लोगों का इलाज कराया और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हुए। एक मिर्गा में मौलाना शाहिद साहब थे, उनका कूल्हा ख़राब हो गया था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करा सकते थे। कानपुर में डॉक्टरों ने 70,000 रुपये मांगे। तो हज़रत ने खान साहब से बात करके दिल्ली में कोई बड़ा अस्पताल है सरकारी, वहाँ भेजा।
और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में उनका कूल्हे का इलाज हो गया, पूरा कूल्हा पड़ गया। और हज़रत जब दिल्ली तशरीफ़ ले गए तो उनको अस्पताल में उनकी इयादत के लिए भी गए। तो इस तरह से और भी कई लोग हैं। एक औरत थी अकबरपुर की, उसके पेट में ट्यूमर हो गया था। यहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया ऑपरेशन से, तो हज़रत ने उनसे बात की और दिल्ली में उनके बात करके और उनका फ्री में इलाज करा दिया। इस तरह की हमदर्दी बहुत रही आपकी। किसी की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपके सामने अपनी तकलीफ़ कोई बयान कर देता तो जब तक आप हल नहीं कर देते या उसके लिए कोई सही रास्ता ना निकाल देते, चैन से नहीं बैठते। आपकी मस्जिद में जो इमाम होता या आप सफ़र में किसी भी मस्जिद में जहाँ आप नमाज़ पढ़ते और देखते कि वहाँ का इमाम कमज़ोर है और आसपास में लोग मदद करने वाले कम हैं, तो आप अपनी जेब ख़ास से उस इमाम को नजराना देते और अपनी मस्जिद के इमाम को भी बंद मुट्ठी में देते। ये कई बार मैंने देखा। और जब वो इमाम मना करता तो आप फरमाते कि रख लो, मुझको भी सवाब मिल जाएगा। आपकी आदत ये भी थी अपने घर वालों के लिए अगर कोई बाज़ार से कभी फल फ्रूट वगैरह ख़रीदते तो साथ में अगर कोई होता तो उसको भी दिलवाते। और अगर वो मना करता तो कहते कि क्या हमारे बच्चे खाएंगे, तुम्हारे बच्चे नहीं खाएंगे। पूरी ज़िंदगी और इस तरह के जो भी आप एहसान करते, किसी के सामने कभी ज़िक्र नहीं फरमाते कि हमने फ़लाँ के साथ ऐसा किया, फ़लाँ के साथ ऐसा किया। कभी आपने किसी के ऊपर एहसान नहीं जताया। हमारी नज़र में कई लोग ऐसे भी हैं कि उनको आपने कई हज़ार रुपए अपनी जेब ख़ास से मकान बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, घर में इन्वर्टर और बैटरा लगाने के लिए, मोबाइल ख़रीदने के लिए। हमारे एक कारी साहब हैं, उनका मोबाइल गुम हो गया। ये कारी साहब नहीं, दूसरे हैं। तो वो आए, कहने लगे हज़रत मेरा मोबाइल गुम हो गया है। तो हज़रत ने अपनी जेब से 500 या 1000 रुपये, उस वक्त कीपैड वाला मोबाइल रहता था, आपने निकाला और कहा ये ले लो और कुछ इसमें शामिल करके तो अपना मोबाइल ख़रीद लेना। तो इस तरह से आप लोगों की मदद फरमाया करते थे। किसी बीमारी में दिया, वापस नहीं लिया। मेरे साथ खुद एक ऐसा वाक़या पेश आया कि हम हज़रत के साथ बम्बई में थे, मेरा बच्चा बीमार हो गया, कानपुर में एडमिट था। तो पिरानी अम्मी ने 5000 रुपये दिए और जब फिर वहाँ से वापस आ गए, बच्चा सही हो गया, हमारे हालात कुछ साजगार हुए। हमने अपनी अहलिया के हाथ वो पैसे हुजूर बहरुल इरफान को इस घर भेजे तो पिरानी अम्मी ने मना कर दिया और फरमाया कि वो पैसे हमें बतौर कर्ज़ नहीं दिए थे, वो भी मेरा ही बच्चा है, मैंने अपना बच्चा समझ के दिया था। इसके अलावा कभी ईद के मौके पे, कभी घर जाने में, या कभी ऐसे हज़रत देखते कि मेरे जेब में पैसे नहीं हैं तो कभी 1000 रुपया, कभी 1500 रुपया ज़रूरत के हिसाब से दे दिया करते थे और कहते थे खामोशी से रख लो। उनके एहसान किस तरह से गिनाऊं, कोई भी गिना नहीं सकता। ये तो वो हैं जो हमने अपनी आँखों से देखा है या जिसको देख करके हम जान लेते थे, वरना बहुत से वो हैं जिनको किसी ने नहीं देखा है आपके अलावा और लेने वाले के अलावा, और कोई उसको जानता भी नहीं है। अक्सर मस्जिदों या मदरसों के संगी बुनियाद में जाते तो खुद भी हिस्सा लेते, उसके साथ में हज़रत भी चंदा देते। वहाँ पर लोग जब नजराना या गाड़ी के तेल के लिए पैसा लोग देते तो कबूल नहीं फरमाते और फरमाते कि आप लोग यहीं पर लगा देना, यहाँ पर खुद ज़रूरत है। मदरसों में जाते तो कभी कभी वहाँ के बच्चों को पैसे देते या मोहतमीम को देते कि आप बच्चों पे खर्च कर देना। ख़ास तौर से जब मेरे मुर्शिद के वालिद बुजुर्गवार का विसाल हो गया तो हमने देखा कि काफ़ी गरीबों पे आप लुटाने लगे और तलबा पे या जो भी कोई कमज़ोर आ जाता तो आप उसको पैसे देते और फरमाते कि मैं इसमें अपने वालिद के लिए सवाब की नीयत कर लेता हूँ। ऐसे जिन मस्जिदों में गोलक वगैरह चलते थे तो आप देखते थे जिन मस्जिदों के हालात बेहतर नहीं हैं तो उन गोलकों में भी आप पैसे डालते थे। आपके जो अपने कायम करदा इदारे थे वहाँ के प्रोग्रामों में नजराना नहीं लेते थे, बस कभी गाड़ी का खर्च ज़्यादा इसरार करने पर रख लेते, वरना वो भी वापस कर देते। शहर में या अतराफ़ में जहाँ कहीं आपके अहबाब में से अगर कोई बीमार होता उसकी इयादत के लिए जाते,
वक्त तंग भी होता तब भी कोई रास्ता निकाल लेते, या जो आपके आराम का वक्त होता उसमें चले जाते। बाकी आप सफ़र या हज़र में बहुत कम आराम करते, और जो उलमा या हुफ़ाज़ या अइम्मा होते उनके निकाह का नजराना नहीं लेते। अगर घर वाले दे भी देते तो आप अपनी तरफ से कुछ और मिलाकर दूल्हे को नजराना दे दिया करते थे। हाँ, अगर वहाँ साहिब हैसियत कोई होता तो कबूल फरमाते। आप अपने घर वालों आप इतना लुटाते थे कि आपके ऊपर कभी ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई। आप अपने ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होने देते थे, लेकिन आपकी बच्चियों के जो ज़ेवरात वगैरह होते थे उसकी ज़कात अपने रिश्तेदारों में, आस पास पड़ोस में और गरीबों में और कभी मदरसे में दे देते। और जब क़ुरबानी का मौका आता तो सबकी तरफ से आप क़ुरबानी कराते, बल्कि अपने वालिद, अपने दादा दादी और ख़ानदान के जो मरहूमीन हैं उनकी तरफ से भी आप क़ुरबानी कराते। हज और उम्रा या सफ़र बगदाद की रवानगी में मदरसे के सारे तलबा, बच्चे बच्चियों का, स्टाफ का आप दावत का एहतमाम फरमाया करते थे। और एक बड़ी मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए जब आप दरसगाह में आते थे तो एक बड़ी केतली चाय की आती थी, और जो लोग तावीज़ लेने आते थे उनको सबको चाय पिलाते, और जब चाय ख़त्म हो जाती तो समोसे मंगाते और सबको समोसे खिला के मेहमान नवाजी फरमाते। जो लोग दूर से आते, सुबह घर से जल्दी निकलना पड़ता जिनको, उनके लिए पूरी सब्ज़ी का नाश्ता भी कराते, तावीज़ भी लिख कर देते सुबह के वक्त, और फरमाते कि सुबह के वक्त आप जल्दी चले होंगे, रास्ते में कहीं नाश्ता नहीं किया होगा तो आपके लिए हमने गरम गरम पूड़ी सब्ज़ी मंगाई है। तो इस तरह से आप जो है मेहमानों का ख्याल रखते, और जिस तरह से भी हो सकता था आप कहीं से किसी चीज़ में कमी नहीं आने देते। और वो मेहमान कभी जान पहचान वाले भी होते थे, कभी अजनबी भी होते थे, कोई कहीं का भी आता था तो नाश्ता भी कराते थे, तावीज़ भी देते थे। और ऐसी भी मिसालें हैं कि कुछ लोग ऐसे थे कि आप महसूस कर लेते थे कि ये तेल नहीं खरीद पाएगा फलीते के लिए, तो आप तेल के लिए भी पैसे देते थे। और कुछ ऐसे लोग भी आते तावीज़ लेने के लिए, आप समझ जाते थे कि इसके पास किराया नहीं है तो आप किराया भी दे दिया करते थे। वमा अलैना इल्लल बलाग।